इंडिया में डीजल इंजन बहुत जरूरी है। ये हमारे ट्रक, बस और ट्रैक्टर चलाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये इंजन स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। इसलिए इंडिया ने BS6 स्टैंडर्ड्स शुरू किए। BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6। ये एमिशन स्टैंडर्ड्स गाड़ियों को कम प्रदूषण वाला बनाते हैं। BS6 इंजन में खास टेक्नोलॉजी होती है प्रदूषण कम करने के लिए। इनमें SCR सिस्टम और DPF जैसी चीजें होती हैं। ये सिस्टम इंजन से निकलने वाले धुएं को साफ करते हैं। BS6 इंजन पर काम करना अलग है। आपको नई टेक्नोलॉजी समझनी होगी। सेंसर और एमिशन सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। ये वीडियो आपकी मदद करेगा। चलिए सीखते हैं इन इंजनों को कैसे रिपेयर करें। BS6 इंजन की मरम्मत के लिए सही उपकरण और ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको SCR सिस्टम और DPF के काम करने के तरीके को समझना होगा। ये सिस्टम इंजन से निकलने वाले धुएं को साफ करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। BS6 इंजन पर काम करना अलग है। आपको नई टेक्नोलॉजी समझनी होगी। सेंसर और एमिशन सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। ये वीडियो आपकी मदद करेगा। चलिए सीखते हैं इन इंजनों को कैसे रिपेयर करें। BS6 इंजन की मरम्मत के लिए सही उपकरण और ज्ञान होना आवश्यक है। मिस्टर वॉरिस अली जैसे अनुभवी मैकेनिक आपकी मदद कर सकते हैं। मिलिए राजू भाई से, दिल्ली के एक मैकेनिक। वो 20 साल से डीजल इंजन ठीक कर रहे हैं। वो एक असली एक्सपर्ट है, खासकर टाटा ट्रक के। जब BS6 आया, राजू भाई ने इसके बारे में सब कुछ सीख लिया। वो टाटा मोटर्स के वर्कशॉप में गए। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए ऑनलाइन कोर्स भी किए। अब BS6 इंजन रिपेयर के लिए सब उन्हीं के पास जाते हैं। दूसरे वर्कशॉप के मैकेनिक भी उनसे सलाह लेते हैं। राजू भाई मानते हैं कि ज्ञान बांटना जरूरी है। इस वीडियो में वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। मान लीजिए एक BS6 इंजन वाला टाटा ट्रक राजू भाई के वर्कशॉप में आता है। यह ट्रक कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा है और ड्राइवर को चिंता हो रही है। इंजन ठीक से चल नहीं रहा है। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक की पावर कम हो गई है और माइलेज भी घट गया है। अब सवाल यह है कि वो प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं। राजू भाई सबसे पहले इंजन की जांच शुरू करते हैं। पहले वो इंजन की आवाज सुनते हैं। इंजन की आवाज से बहुत कुछ पता चल सकता है। वो कोई अजीब आवाज तो नहीं है, ये चेक करते हैं। अगर कोई असामान्य ध्वनि है तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है। फिर वो एक डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करते हैं। ये टूल इंजन के कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और एरर कोड दिखाता है। ये टूल इंजन के कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ये एरर कोड दिखाता है जो बताते हैं कि क्या खराबी है। इससे राजू भाई को समस्या की सही जानकारी मिलती है। प्रॉब्लम SCR सिस्टम या DPF में हो सकती है। ये दोनों सिस्टम्स इंजन के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। शायद कोई सेंसर खराब हो। सेंसर की खराबी से इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। राजू भाई अपने ज्ञान और डायग्नोस्टिक टूल से प्रॉब्लम ढूंढते हैं। उनका अनुभव और तकनीकी ज्ञान इस काम में बहुत मददगार साबित होता है। एक बार प्रॉब्लम मिलने पर वो ट्रक ओनर को आसान भाषा में समझाते हैं। इससे ट्रक ओनर को भी समस्या की सही जानकारी मिलती है। वो ट्रक ओनर को आसान भाषा में समझाते हैं। फिर वो रिपेयर का काम शुरू करते हैं। इस तरह राजू भाई की मेहनत और तकनीकी ज्ञान से ट्रक फिर से सही चलने लगता है। राजू भाई कहते हैं, इलाज से बेहतर बचाव। इसका मतलब है कि अगर आप अपने BS6 इंजन की सही देखभाल करेंगे तो आपको बाद में महंगे रिपेयर से बचना पड़ेगा। वो BS6 इंजन को अच्छी हालत में रखने के लिए कुछ जरूरी टिप्स देते हैं। अच्छी क्वालिटी का डीजल इस्तेमाल करें। यह इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और उसकी लाइफ को बढ़ाता है। BS6 इंजन को साफ ईंधन चाहिए। गंदा ईंधन इंजन के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। DEF, जिसे एडब्लू भी कहते हैं, उसका लेवल चेक करें। यह इंजन के एमिशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। DF एमिशन कम करने में मदद करता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। फिल्टर रेगुलरली बदलें। ये इंजन की एफिशिएंसी को बनाए रखता है। एयर, फ्यूल और ओनिल फिल्टर समय पर बदलने जरूरी हैं। ये इंजन को लंबे समय तक सही हालत में रखता है। इंजन को साफ रखें। नियमित सफाई से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। गंदगी इंजन में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, इसलिए इसे समय समय पर साफ करना जरूरी है। इन टिप्स को फॉलो करके आप कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यह आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाता है। याद रखें, एक अच्छे से मेंटेन किया हुआ इंजन ज्यादा चलता है और कम प्रदूषण करता है। यह आपके वाहन की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। BS6 इंजन के बारे में सीखना शुरू में मुश्किल लग सकता है,
लेकिन यह आपके वाहन के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन प्रैक्टिस और सही जानकारी से आप इसे सीख सकते हैं, और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है।